और अभी जो हम लोग का क्लास होगा साइंस का होगा। जैसा कि जानकारी है आप सभी 10th वाले छात्रों का, कल जो एग्जाम है वह मैथ का है। मैथ का क्लास थोड़ी देर बाद मिलेगी इसी चैनल पे, दिक्कत न है। परसों के लिए हम फिलहाल साइंस आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद जो क्लास होगी वह मैथ की क्लास होगी, तो आप लोग को घबराना नहीं है। चलिए थोड़ा सा लेस चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन को हम लोग को बेटा समझ लेना है। क्या करना है? समझ लेना। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपका, जरा सा स्क्रीन पे है बेटा, कि तेल या कागज होता है। तेल या कागज क्या होता है, इसी को समझना बहुत जरूरी है बेटा। याद रखना है, तेल या कागज जो होगा वह क्या होगा? पारदर्शक होगा, नहीं होगा अपारदर्शक नहीं, पारभाषक होगा। क्या होगा? पारभाषक होगा बेटा, हमेशा याद रखना है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आवाज हम चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, आवाज भी ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तेल या कागज जो होता है पारभाषक होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। पारदर्शक क्या होता है? पारदर्शक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें जो होती है पूर्ण रूपेण गमन करती है, वह पारदर्शक होता है। अपारदर्शक क्या होता है? ओमिस नहीं होता है बेटा। अपारदर्शक मीन्स जिसके पार देख सकते हैं, तो ओमिस नहीं अपारदर्शक वैसे पदार्थ को बोलेंगे। या अपारदर्शक वह पदार्थ होता है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, एकदम से नहीं देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, पारभाषक क्या होता है? पारभाषक वह पदार्थ होता है जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? आंशिक रूप से देख सकते हैं, मतलब जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गमन करती है, उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पारभाषक पदार्थ बोलेंगे। तो वही कहता है तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज जो होता है बेटा वह क्या होता है? पारभाषक होता है। क्योंकि जब हम कागज को अपने बाल पे रगड़ लेते हैं या थोड़ा सा तेल उसमें लगा देते हैं, तो ये क्या होता है? थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा, मतलब मेरा फेस जो होता है झिलमिलाहट टाइप का बेटा दिखता है। याद रखना है, समझ गए? चलिए आगे की क्वेश्चन पे हम लेकर के चल रहे हैं आपको। आगे जो क्वेश्चन है 2 नंबर पे हम लोग का, आगे देखिए क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की जो बेटा एसआई मात्रक होता है ना, याद रखना है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। सिर्फ आपको अभी रिवीजन करना है। चलिए आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा को जरा सा पढ़िए, क्या दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है बेटा निर्वात की अपेक्षा समान माना जाता है। ऐसे तो आमतौर पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन समान ही माना जाता है। तो याद रखना है क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और चलिए आगे देखिए, आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में जो बेटा फोकसों की संख्या होती है 2 होती है। और थोड़ी देर बाद हम मैथ बताने वाले हैं, हमारे सर मैथ बताएंगे, इसी चैनल पे आप लोग को जुड़ना है। तो याद रखना है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो बेटा लेंस में जो फोकसों की संख्या होती है बताए हैं F1 और F2 होता है बेटा। मतलब फोकसों की संख्या कर ले लेंस में तो 2 को फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है? 2 फोकस होता है। याद रखना है, तो बी इज द करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जा रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी विद्युत का चालक है, लेकिन इसमें कौन सबसे अच्छा? तो सबसे अच्छा जो है वह चांदी को माना गया है। किसके तुलना में? लकड़ी के तुलना में, प्लास्टिक के तुलना में, कार्बन के तुलना में सबसे अच्छा मेरा चांदी होगा। ऐसे भी लकड़ी से करंट पास कर सकता है जब कच्चा होगा, जानते हैं। चलिए डायरेक्ट याद रखना है चांदी हो जाएगा आपका। फिर आगे चलिए, आगे की दौड़ की बात अगर हम कर ले बेटा,
तो आगे क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। अब हम लोग जो बेटा दाढ़ी बनाते हैं, इस दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज करते हैं हम लोग, आप सभी को जानकारी है, और मैथ की क्लास थोड़ी देर बाद होगी, बार बार हम इसी को बता रहे हैं। तो याद रखना है, दाढ़ी बनाने में जो हम लोग दर्पण का यूज करते हैं वह अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, कह रहा श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन की बात हो रही है, सबसे अधिक जो विचलन होगी बेटा वह किसका होगा, बैगनी का। किसका होगा, बैगनी का हो जाएगा, याद रखना है। तो बैगनी देखिए डी में है, तो डी इज द करेक्ट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की ना बेटा फोकस दूरी जो होती है किस दर्पण की, याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगा आपका। क्या चीज, अनंत, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। याद रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, वास्तविको बनेगा और वस्तु के समान आकार का ही बनेगा। तो इसके लिए हमको कहां पे रखना होगा, वक्रता के केंद्र पर रखना होगा। कहां रखना होगा, वक्रता केंद्र पर रखना होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे जो टिमटिमाता है, आखिर क्यों टिमटिमाता है, तारे का टिमटिमाने का मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है बेटा तारे टिमटिमाते हैं। आपको याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए बेटा दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है वह 1/18 सेकेंड तक के लिए होता है। कितना होता है, 1/18 सेकेंड होता है। आपको बता चुके हैं, याद रखना है 1/18 सेकेंड। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बेटा वह क्या होता है, याद रखना है सीधा। क्या होता है, सीधा होता है। देखिए तो कहां है, सी में है। चलिए आगे देखिए, सीधा और आवर्धित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का जो बेटा आवर्धन होता है वह v/u होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, v/u होता है। याद रखना है, तो ए में है, ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, 1 एम्पियर बरा 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 1 एम ए लगा हुआ है, मतलब 1 एम्पियर हुआ। तो 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻³ होगा। याद रखना है कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। मतलब सौर सेल जो होता है बेटा वह सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है या किस में परिणत कर देता है। तो आपको याद रखना किस में बदलता है, ये विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग किया जाता है। अब विद्युत चुंबक जो बेटा हम लोग बनाते हैं, इस विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ के क्षार का यूज करते हैं। तो आपको लिखाए थे नरम लोहा होता है। कौन सा लोहा होता है, नरम लोहा होता है। खोजिए तो कहां, सी में है। तो सी इज द करेक्ट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अब कह रहा है कोई चालक पदार्थ है या कोई चालक है, उनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मतलब गुजरती है, तो गतिशील कण क्या होता है? तो उस समय गतिशील कण जो होगा बेटा वह क्या हो जाता है, आपको जानकारी है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए परमाणु दिया है, नहीं होगा, नरम लोहा नहीं होगा, आयन नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में है ये नहीं है। तो याद रखना है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें जो गतिशील कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होता है। बताएं क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और थोड़ी देर बाद मैथ बहुत ही विस्तार तरीके से हमारे सीनियर सर बताएंगे आप लोग को इसी चैनल पे। तब तक हम साइंस आपको रिवीजन करवा रहे हैं। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, ओम का नियम है। ओम का नियम आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। कह रहा है इसमें ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या है बेटा? देखिए तो V बराबर आई आर तो जरूर पढ़ाए हैं। तो याद रखना है V इजकल टू आई आर होता है। क्या होता है? V इजकल टू आई आर होता है। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का जो बेटा एसआई मात्रक होता है ना, याद रखना है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जूल होता है। खोजिए, सॉरी विभवांतर कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है बेटा। क्या होता है? वोल्ट होता है। खोजिए, वोल्ट डी में है, तो डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह बहुत छोटा होता है। बताएं, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। याद रखना है। तो सी में है, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बेटा बना होता है ना, वह टंगस्टन का बना होता है, फिर नाइक्रोम का बना होता है, फिर तांबा का, फिर सीसा का। मतलब किसी का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब पूछता भी है बनाने के लिए बेटा, इस आधार से आप विद्युत बल्ब को बना लेंगे बहुत आसान से। इस आधार से आप विद्युत बल्ब को बना लेंगे, बहुत आसान है। और इसका ये फिलामेंट जो होता है ये किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, आगे बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? या रियोस्टेट साहब का उद्देश्य क्या था? रियोस्टेट क्या है? वैज्ञानिक का नाम है बेटा। तो यहां याद रखना है कि रियोस्टेट का जो उद्देश्य था, या हम बोल सकते हैं रियोस्टेट महोदय का जो उद्देश्य था वह क्या था? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। क्या था? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। तो सी इज द करेक्ट हो गया आपका। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ना बेटा, वह कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। और इसको किससे डिनोट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय सी। मतलब कूलम्ब को सी से इंडिकेट करते हैं बेटा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? नहीं की बात हो रही है, मतलब निम्न में से ये चार ऑप्शन जो दिल्ले है, इस चार ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ ऐसे है जिसको हम लेंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं? तो बताइए तो जरा कौन सा है? तो देखिए, कांच तो कर लेते हैं यूज, उसके बाद जल का भी यूज कर लेते हैं, पीतल का भी कर लेते हैं। तो बच गया डी, इनमें से कोई नहीं है एगो। तो याद रखना, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए, कांच का भी करते हैं, जल का भी करते हैं, लेकिन पीतल का नहीं करते हैं। पीतल हो जाएगा सही आंसर। सी इज द करेक्ट आपका। चलिए आगे देखिए। आगे ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, दोनों में पूछता है।
ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन का ना बेटा 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। तो याद रखना है, ए में है तो ए इज द करेक्ट। बताए थे 2 कौन कौन नियम होता है, बता दिए थे, आगे बताएंगे विश्लेषित करके कल। आज इसलिए साइंस का क्लास कर रहे हैं बेटा, जानकारी दे दें, क्योंकि कल ज्यादातर सब्जेक्टिव बताएंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन करवाएंगे, उसके बाद कल सब्जेक्टिव का भी करवाना है, और अभी थोड़ी देर बाद आपको मैथ की भी जानकारी मिलेगी इस चैनल पे ही। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना बेटा जो बनता है ना, वह आंख के कौन सा भाग पे बनता है? आंख के किस भाग पे बनता है? तो आपको याद होगा किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। किसी पे बनता है? रेटिना पर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है, इसको म्यू पढ़ा जाता है बेटा, म्यू। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो म्यू का मान जो होता है आपको बताए हैं, साइन आई इज बटे साइन आर होता है बेटा, और ये स्नेल के भी नाम से जाना जाता है, म्यू इजकल टू साइन आई बटे साइन आर का। नोट, क्योंकि इस नियम के खोजकर्ता स्नेल नामक वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे स्नेल साहब के भी नाम से जाने जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में पूछ रहा है, देखिए प्लस लगल है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है, मतलब सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो गोलीय दर्पण जो होगा संभवतः वह उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब प्लस लगा के देगा तो उत्तल, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल जो बेटा गहरा दिखाई देता है, तालाब के जल गहरा दिखने का मुख्य वजह क्या है? मुख्य कारण क्या है? आखिर किस कारण से तालाब का जल हमको गहरा दिखाई देता है? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। सी में है तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ना बेटा, वह क्या होता है? धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर शून्य, या तो ऋणात्मक या तो धनात्मक। याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, याद रखना है बेटा, ऋणात्मक। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा? तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? r इजकल टू 2f हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं बेटा? तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए हम लोग जिस पदार्थ का यूज करते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, वह क्या होता है? नाइक्रोम होता है। आप हीटर को देखे होंगे बेटा, इस टाइप से हीटर बना होता है, इस टाइप से। इसमें जो तार का यूज होता है वह नाइक्रोम का तार का यूज होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रहेगा, इस पे आधारित एगो रहेगा, दे देगा विद्युत इस्त्री। तो विद्युत इस्त्री में जिस तार का यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें कौन सा लगा होता है? नाइक्रोम का। किसका लगा होता है? नाइक्रोम का, याद रखना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो बेटा मान होता है
वह होता है 3.6 गुना 10⁶ याद रखना। कितना? 3.1 गुना 10⁶ तो खोजिए तो कहां है? 3.6 गुना 10⁶ जे का मतलब बेटा हो गया जूल। कितना? जूल हो गया। डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, मतलब केकर इकाई किलोवाट प्रति घंटा एगो है। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा की होती है। किसकी होती है? ये विद्युत धारा की इकाई होती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज आप लोग देखे होंगे इलेक्ट्रिक वाले सामान में लगा आता है आजकल, क्योंकि ये लगा देने पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु जो होता है, इलेक्ट्रिक सामान जो होता है, वह क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो याद रखना है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जिस सिद्धांत पर कार्य करता है उसे उष्मीय बोलेंगे बेटा। क्या चीज? उष्मीय मान पर काम करता है विद्युत का। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिले है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर की बात हो रही है बेटा। वोल्ट मीटर को जो हम लोग जोड़ते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं याद रखना है। तो वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समक्रम, यही हुआ समांतर क्रम। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त होता है, विभवांतर मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है बेटा, वह किसी को करते हैं हम? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, माने कि बेटा बदल देता है। तो याद रखना है आपको स्थितिज ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में इसमें कौन सी गैस भरी रहती है बेटा? याद रखना है निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस इसमें? निष्क्रिय गैस। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों का दो नियम है। परावर्तन का भी, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, जो आपको बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए, तो याद रखना दो हो जाएगा। आगे देखिए, यहां दो क्वेश्चन बनेगा एक ही में। दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या होता है बेटा? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो खोजिए कहां है? ए में है। 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो ए इज द करेक्ट। लेकिन यही दर्पण के जगह अगर लेंस कर दे, आपको पूछ दे लेंस के सूत्र क्या है, तो सेम होता है, लेकिन इस प्लस के जगह माइनस लग जाएगा बेटा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव किस चीज को दिखाता है? प्रकाश के परिकिरणन को दिखाता है। किसको? प्रकाश का परिकिरणन। जो डी में है तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हाँ, लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? वह कौन सा लेंस है जिस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं या अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो है अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस बोलेंगे बेटा। कौन सा लेंस?
उत्तल लेंस बोलेंगे, जो कहां है, बी में है, तो बी इज द करेक्ट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो बेटा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, काल्पनिक होता है कि वास्तविक होता है, क्या होता है, याद होगा आपको, याद रखना है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वह हो जाएगा आभासी। क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा बेटा, बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है, प्रकाशीय माध्यम जो होता है 3 प्रकार का होता है, पारदर्शक, अपारदर्शक, अल्प पारदर्शक होता है। जानकारी आपको हो तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आगे क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो क्या चीज परिवर्तित करता है, बता दिए हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में है, तो बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, या बोल लीजिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बेटा, वह होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19। कितना होता है, याद रखना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौना में जो हम लोग सेल का यूज करते हैं, मतलब बैटरी का बेटा ड्राई सेल होता है। कौन सा सेल होता है, ड्राई सेल, याद रखना है, तो सूखा सेल इसी को बोला जाता है। चलिए ए इज द करेक्ट। आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे, जो कहां है, सी में है, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है बेटा डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। और डायऑप्टर को किससे डिनोट किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, डी से। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, कह रहा है प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में हो जाएगी, सबसे? तो देखिए, निर्वात में तो अधिक होगा, जल में अधिक हो जाएगा, वायु में अधिक, और कांच में सबसे कम होगा। तो वही पूछता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है कांच में, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? वह कौन सा लेंस है जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस लेंस की? उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है किसी बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति जो होगी बेटा वह 50 वाट होगा। कितना वाट होगा? याद रखना है 50 वाट हो जाएगा। खोजिए कहां है, सी में है, तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है बेटा ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है जब एक से अधिक प्रतिरोधक, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो कौन सी भौतिक राशि समान रहेगी? आपको याद हो, विद्युत धारा समान रहता है। क्या चीज? विद्युत धारा। तो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है,
अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो होता है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है बेटा, वह क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, कोयला से प्राप्त होता है। किससे होता है, कोयला से। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक पारदर्शी गोलीय, कहता है एक पारदर्शी गोलीय, पारदर्शी का अर्थ हुआ जिसके आर पार देख सकते हैं। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है एवं भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कौन सा व्यवहार करेगा, तो ये कौन सा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति। किसके तरह करेगा व्यवहार, उत्तल लेंस की भांति करेगा। तो ए में है, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। अब कह रहा ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत जो होता है बेटा, बता दिए हैं, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत होता है, कोयला तथा पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, याद रखना है, कोयला और पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम होता है, जो सी में है। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन जो है बेटा, कहता है उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है। उत्तम ऊर्जा स्रोत पूछ रहा है, 1 मिनट फोन करके डिस्टर्ब कर देता है ऐसा। चलिए देखिए, कह रहा उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है जो क्या हो जाएगा, जो सरलता से सुलभ होगा, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करेगा, जिसका भंडारण एवं परिवहन क्या हो, तीनों आसान हो। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, आगे है, कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष प्रतीत होता है, मतलब अंतरिक्ष जो दिखता है बेटा, वह काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला, मतलब इसको आप ब्लैक बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा, याद रखना है, वर्जता त्रिगुणक। क्या कहलाएगा, वर्जता त्रिगुणक कहलाएगा। तो चलिए इससे आगे थोड़ी देर बाद अब मैथ की क्लास होगी, तो तब तक के लिए थैंक्स आप लोग को वॉच करने के लिए। और कल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे साइंस में। तो चलिए मिल रहे हैं फिर।